अरे भाई, हंस कथा सुनावे, कौआ सुने तो भी बात बन जाए, है कि नहीं? क्योंकि हंस में क्या है? सुना ही सकल मति विमल। मति माने बुद्धि, विमल माने निर्मल। जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई वो कथा सुनाव है। अब छली कपटी बुद्धि वाला कथा सुने तो सुधार हो जाएगा। पार्वती जी ने कहा अद्भुत आश्चर्य, क्या हुआ, कैसे हुआ? आप वहां गए सुनने की? नहीं। शंकर जी ने कहा नहीं, मैं गया। पार्वती जी ने कहा बस बस समझ गई, अब आगे बताने की जरूरत नहीं है। जब आप पहुंच गए होंगे तो किसी कथावाचक में ये हिम्मत नहीं कि शंकर जी आ जाए गद्दी पर बैठे कथा सुनावे। वो कथावाचक नीचे उतरा होगा, आपके चरणों में प्रणाम किया होगा, और फिर आप बैठे होंगे गद्दी में, फिर आप ने कथा सुनाई होगी। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, मैंने वो गलती नहीं किया। बोले तो क्या आप कथा सुनने नहीं गए? बोले गया, लेकिन कैसे गया? जब मैंने दूर से देखा कि बहुत से हंस कथा सुन रहे हैं तो मैंने शंकर वाला वेश गायब किया, और तब कछु काल मराल तनु धारी ताहा कीन निवास। मैंने हंस का रूप बनाया और जितने इस हाल में श्रोता थे पीछे से आकर के चुपचाप घुसकर बैठ गया और कौआ की कथा सुनी। मेरा भी भाव यही होता है, कौआ वाली गद्दी में अगर मुझ राम गोपाल तिवारी को बैठा दिया गया है तो न जाने कितने शंकर हंस का रूप बनाकर आपके बीच में बैठे हैं। मैं आप सबको नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। कथा का मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए एक बात देता हूं। हमारे शिव भैया जी ने एक बात कही थी, उसको 1 मिनट के लिए लेना चाहिए। शिव भैया जी ने एक बात कही कि पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था, बहुरी काहु करुणा यतन कीनी जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गमनी निज धाम। और आपने कहा इस प्रश्न का उत्तर शंकर जी ने नहीं दिया। अच्छा, किसको किसको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? मानस में हाथ उठाओ। पढ़ा है प्रश्न ना, ये प्रश्न तो पढ़ा होगा। उत्तर मिला है कि नहीं मिला? किसको किसको नहीं मिला वो हाथ उठाओ। अच्छा, माने और लोगों को मिल गया, 2-3 लोगों को उत्तर नहीं मिला। सब लोगों को उत्तर मिल गया इसका? हमारे भैया शिवम जी तो कहते हैं हमें उत्तर मिले नहीं इसका, नहीं मिला। अब देखिए उसका उत्तर, देखिए मैं उसका उत्तर दे दूं फिर मैं ये उत्तर कांड का सोचूं। उसका उत्तर भगवान शंकर ने दिया है, लेकिन जहां आप कल्पना करते हैं, जहां ढूंढते हैं वहां नहीं। आप ढूंढ रहे हैं उत्तरकांड में। भगवान शंकर ने राम जी की पूरी कथा कहने के बाद उत्तरकांड में पार्वती जी से एक प्रश्न किया, एक बात पूछी। कछुक राम गुण कहूं बखानी, अब का कहूं सो कहु भवानी। उमा भवानी, कुछ राम जी के गुण मैंने सुना दिए, जितनी बुद्धि में आ सकते थे, जितना वाणी से कह सकते थे, उतने कुछ। कछुक, कछुक इसलिए कहा कि राम जी के गुण अनंत हैं। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। लेकिन इसलिए पूछ रहे हैं भगवान शंकर, अब का कहूं सो कहाहु भवानी। अब मैं क्या कहूं सो तुम पूछो। इसका मतलब तुम्हारे प्रश्न का अगर उत्तर न मिला हो, कोई प्रश्न रह गया हो, और कुछ सुनना हो, और कोई बात पूछनी हो तो पूछो। अगर पार्वती जी को अपने उस प्रश्न का उत्तर न मिला होता तो पार्वती जी तुरंत कह देती, भोलेनाथ अभी उस प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया कि प्रजा सहित रघुवंश मन किमि गमने निज धाम। पूछती कि न पूछती?
भगवान शंकर ने पार्वती जी से इसीलिए पूछा कि अगर इसका उत्तर न मिला होगा तो अभी पूछ लेंगे। ध्यान से सुने, इसका उत्तर उत्तरकांड में नहीं है, बालकांड में। अब आप सोचेंगे बालकांड में, बालकांड में जब मनु जी तपस्या कर रहे थे उस समय विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। आए मनु जी से कहा मांगो ऊपर कहूं भाग पे, उन्होंने नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा वो तो लंबा विषय होगा, मैं बहुत विस्तार नहीं, मैं तो उत्तरकांड में चलूंगा। थोड़ी सी बात बता दूं, बिंदु पॉइंटेड। मनु जी ने इसलिए नहीं मांगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं। मनु समीप आए बहुबारा, और जो आया है वो जाएगा जरूर। आया है सो जाएगा, चाहे 5 दिन के बाद चला जाए, चाहे 2 महीना रहे, चाहे 50 साल रहे, लेकिन आया है सो जाएगा। तो विधि हरिहर तब देखिए पारा मनु समीप आए, ये आए हैं। इसलिए मनु जी ने कहा आने जाने वाले से मुझे मित्रता नहीं करना, मुझे तो उससे मित्रता करना है जो कण कण में व्याप्त रहता है, जिसको आना और जाना नहीं पड़ता। इसलिए मनु जी के सामने कौन दिखाई पड़ा? भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे। भगवान प्रगटे, प्रगट हुआ है। मनु जी ने मांग लिया चाहो तो मैं समान सुख, तो वहां भी क्या हुआ? सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे। अखिल विश्व भाई प्रगट कृपा। भगवान शंकर का मतलब यह है, पार्वती जी का प्रश्न था कि प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गमने निज धाम। भगवान शंकर ये बताना चाह रहे हैं, देवी तुम पूछ रही हो कैसे गमन किया, तो गमन तो उसका होता है जिसका आगमन हुआ हो, और जिसका आगमन ही नहीं हुआ तो गमन कैसे होगा? ये तो कण कण में रहता है, केवल प्रकट होता है और अंतर ध्यान होता है। ये परमात्मा आने और जाने वाला, ये इसका उत्तर है। बात समझ लें? ये राम आने और जाने वाला नहीं है, इसलिए गमन का प्रश्न नहीं हुआ होता। जिसका आगमन नहीं हुआ उसका गमन कैसे होगा? ये इसका सूत्र। आइए, राम रावण युद्ध चल रहा था, मेघनाद का युद्ध चल रहा था। वहां मेघनाद ने नागपाश के बंधन में राम जी को, पूरी सेना को बांध दिया। नारद जी ने देखा, अब बड़े व्याकुल हुए, दौड़े दौड़े गए नारद गरुड़ जी के पास। गरुड़ जी, गरुड़ जी, गरुड़ जी, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, हमारे परम ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद महामायापति बंधन में बन गए हैं, तुमको छुड़ा दीजिए। गरुड़ जी दौड़े दौड़े आए और राम जी का बंधन काट दिया। ध्यान से सुनिएगा, आज के इस प्रसंग में विश्व के जितने प्रश्न हैं, सृष्टि के जितने प्रश्न हैं, संपूर्ण वेद वेदांत पुराणों के उपनिषदों के जितने प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा अगर आप एकाग्रता से इस भाव को लेंगे। सृष्टि के जितने प्रश्न हो सकते हो सबका उत्तर मिलेगा इसमें। ये उत्तर कांड है, लेकिन ध्यान से सुनिए। शब्द दाएं बाएं डगमगा सकते हैं, लेकिन भाव समझने का प्रयास करें। शब्दों की सामर्थ्य नहीं है कि वो बात कह सकते हैं जो यथार्थ में है।
बात समझ में? गरुड़ जी ने बंधन काटा, देखा तो राम जी लिपटे पड़े थे, सांप ही सांप लिपटे थे, जहरीले सांप थे, सांप डस रहे थे, जहर फैल जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। गरुड़ जी ने खगपति तब धरि खाए माया नाग, छूट गए सब, लौट करके गए। जाते समय गरुड़ जी के मन में तर्क हुआ कि मैंने तो सुना है, अच्छा मोह कब होता है? सबसे बड़ा कठिन ये रोग है मोह वाला। अब मोह के बिना परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। मोह क्यों होता है? जैसे अचानक हमें कोई व्यक्ति आवे और यहाँ कह दे कि दीवार के पीछे 25 फुट लंबा आदमी खड़ा है। आज तक हमने 25 फुट लंबा आदमी देखा नहीं है, 5, 5.5, 6, 6.5 तक का देखा है। एकदम से हमें लगे हाँ 25 फुट लंबा, हम दौड़ कर यहाँ से जाएंगे दीवार के पीछे। अब अगर 25 फुट लंबा आदमी मिल गया देखने में तो बताने वाले की बात हम मानेंगे सही, और देखने में 5.5 और 6 फुट वाला मिला तो जिसने बताया था उसकी बात मानेंगे झूठ, है ना? इसका मतलब जो कानों से सुनते हैं वो सत्य भी हो सकता है, लेकिन झूठ भी हो सकता है। लेकिन जो आंखों से देखते हैं उसको हम पूर्णतया सत्य मान लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, ये ब्रह्मा की सृष्टि की रचना के प्रपंच के भीतर का नियम तो है कि आंखों से जो देख लें वो सत्य, और कानों की सुनी हुई बात सत्य भी हो सकती है या झूठी भी हो सकती है। लेकिन आंखों का प्रमाण, दृश्य प्रमाण हम पुष्ट मानते हैं कि जो देख लिया है। इसीलिए कहते हैं कहीं न कछु करी जुगुति विसेखी, यह सब मैं निज, है ना? अच्छा, लेकिन आप जरा विचार करो जरा गंभीरता से। आज तक हमने खूब देखा, पर क्या सत्य दिखाई पड़ा? क्या सत्य और असत्य में पहचान क्या है? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता और असत का स्थायी प्रभाव नहीं हो सकता। अब आप जरा विचार करें, संसार में सत्य क्या है? सत्य का लक्षण क्या है? अभी तो मैंने गीता के श्लोक से बोल दिया था, अब उसको बिल्कुल सरल करके बताओ। जो तीनों काल में, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य काल में ज्यों का त्यों रहे वो सत्य, और जो कुछ समय तक रहे वो आगे पीछे न रहे वो झूठ। सोचो आप, 200 वर्ष के पहले ये बिल्डिंग थी क्या? है? मेरी आयु 67 वर्ष की है। 70 साल के पहले रामगोपाल तिवारी था क्या? ये 15-25 साल के बाद ये रहेगा क्या? पृथ्वी की आयु 600 करोड़ वर्ष है। 800 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी थी क्या? एक अपनी निश्चित आयु के बाद ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, तारा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहस्त्र युग पर्यंता तेहो रात्रि विदोजना। ब्रह्मा जी की आयु निश्चित है, विष्णु भगवान की भी आयु निश्चित है, शंकर जी की भी आयु निश्चित है। उनकी आयु पूर्ण हो जाने पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश रहेंगे क्या? साधारण शब्द नहीं है, बहुत व्यापक है। जो त्यों काल एक रस रहाई, त्यों काल थोड़ा सीमित नहीं है।
आपने जो देखा है, घर मकान देखा है, हाथी घोड़ा देखा है, पहाड़ नदियां देखा है, हवाई जहाज देखा है, पर क्या ये सत्य है? सत्य को देखा आपने? बहुत ध्यान से समझिएगा, मोह क्यों होता है, कब होता है। वास्तव में सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। आज तक किसी ने ब्रह्म सत्य को देखा है? जो सत्य ब्रह्म है देखा है? क्या देखा? देखा तो झूठा देखा। अब बोलो आप, बहुत ध्यान दीजिएगा। आंखों का देखा हुआ सत्य है, ये ब्रह्मा की रचना के भीतर की नीति है। जहां तक ब्रह्मा की रचना है, देहवाद है, कोई दृश्य है, वहां तक तो सत्य है कि जो आंखों से देखा वही सत्य है। अब कानों का सुना झूठा भी हो सकता है, परंतु आपने किन नेत्रों से देखा? देही के नेत्रों से। अब देही क्या है? ये देह क्या है? ये सत्य है क्या? अरे जब आपका देह सत्य नहीं है, ये आंख भी सत्य नहीं है, तो इससे दिखाई देने वाला सत्य होगा क्या? आंख से जो देखा जा रहा है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना, माया के से रचित प्रपंच के इस देहवाद के दृश्य को देख रहे हैं, तो यहीं तक इसको लागू रखिए कि जो आंखों से देखे वही सत्य है। लेकिन जब ये बात अध्यात्म क्षेत्र में, ब्रह्म ज्ञान के क्षेत्र में, ईश्वरीय विषय में जब कहीं बात आवे, तो इसका ठीक उल्टा होता है। ईश्वर के बारे में जो कानों से सुना है वही सत्य है, हम उसको देख नहीं पा रहे। आंखों का देखा हुआ अगर सत्य मान लेंगे तो आप मोहग्रस्त। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र की मान्यता है, शास्त्रों में देखने के वह शास्त्र है दर्शन, लेकिन जो सर्वोपरि प्रमाण है वो है वेद, और वेद को कहते हैं श्रुति। श्रुति माने सुनना। अगर आप आंखों का देखा सत्य मानेंगे, जो बातें राम जी के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में सुनाई जा रही हैं, उसको आप देखेंगे संसार में तो कहीं ना मिलेगी। फिर क्या कथा झूठ है? बहुत ध्यान से समझिएगा। संसार का कोई व्यवहार हो तब तो यह मानना कि कानों से सुनी बात झूठी हो सकती है, आंखों से देख लिया है तो सत्य है। लेकिन जब ईश्वरीय क्षेत्र की बात हो, इस परमात्मा विषय कहीं बात हो, तब तुम अपने आंखों को प्रमाण मत मानना। केवल धर्म शास्त्रों से सुनी हुई बात पर दृढ़ रहना, तो मोह नहीं होगा। अगर सुनी हुई बात को पीछे कर देंगे और अपने आंखों को प्रमाण मान के सत्यापन करेंगे तो मोह हो जाएगा। समझ? चाहे सती जी को देखिए आप, सती जी को भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी प्रश्न मत करना, ये जय सच्चिदानंद जग पावन है। आंसू चाहे जितने बहावे, लेकिन मैं कहता हूं कि सचेतन खाना है। ये सुनी हुई बात सती जी मान लेती तो मोह न होता, लेकिन उन्होंने अपने आंखों को प्रमाण मान लिया। मैं देख रही हूं कि पागलों की तरह रो रहा है, ना ये सत्य है, न इसमें चेतन है, न आनंद है। सती को क्या हुआ? मोहग्रस्त हो गई। गरुड़ जी आए, उन्होंने देखा राम जी तो बंधन पड़े, भव बंधन ते छूट ही, नर जपि जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधु, नाग पास स्वैरा। गरुड़ जी ने कहा, इससे ज्यादा शक्तिशाली तो मैं ही हूं। अरे इसका नाम लेने से भवबंधन ते छूट ही, नर जपि जाकर नाम, ये खुद बंधा पड़ा है। जब इसका बंधन मैंने काटा तो सब लोग अब राम के बजाय
गरुड़ गरुड़ का माला जपा तो ज्यादा हितकारी होगा। मैं जब इसका बंधन काटता हूं तो संसार में इससे बड़ा मैं हो गया। गरुड़ जी ने कहा नहीं, अपनी आंखों को प्रमाण मान। जबकि नारद जी ने क्या कहा था, देखिए स्पष्ट बात है यहां, व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुन्यो जग माही, पर देखियो सो प्रभाव कछु नाही। सुना तो था मैंने, नारद जी ने आके बता दिया था कि व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनो। जब मैंने जाकर देखा कि अपनी आंखों से सत्यापन कर लूं जरा पर माया मोह पार परमीसा है कि नहीं, तो वहां देखा तो बंधा हुआ पड़ा था, बिल्कुल विवश असमर्थ, और मेरी राह देख रहा था। मैंने जाता तो थोड़ी देर में रामायण नाम सत्य हो जाता। इसका मतलब वो असली राम नहीं है। नारद जी बेचारे भोले भाले संत, ये तो सबे को ब्रह्म बागीसा कह सकते हैं, इसलिए ये सही है नहीं। इसलिए मैंने निश्चित कर दिया ये राम असली राम नहीं है, असली राम नहीं है। गरुड़ जी को मोह हुआ, क्यों हुआ? सो अवतार सुन्यो जग माही, पर देखियो सो प्रभाव कुछ नहीं। जो सुना था वही देख लेता अगर, तो मैं मान लेता कि असली है, लेकिन जो सुना था वो देखने में नहीं आया, इसलिए मैं नहीं मानता। यही मोह है। अब गरुड़ जी ने सोचा कि सबसे पहला भ्रम तो नारद को है, तो जल्दी से जाकर के बताया हूं, अरे नारद, तुमने जिसको देखा है वो असली राम नहीं है, नकली है, उसके चक्कर में मत पड़ना। कहीं ठग ठगा जाओ बेमतलब का, तो तुम उसके भ्रम में न पड़ना। मैंने उसका जांच कर लिया, वो असली वाला नहीं है। इसलिए व्याकुल गयो देवर सिपाही, और कैसी जो संशय निज मनमाई। जल्दी जल्दी देवर्षि नारद जी के पास गए। अरे नारद जी आप तो बड़े भोले भाले संत हैं, आप तो सभी को, किसी को भी परब्रह्म व्यापक अपरमीसा और सच्चिदानंद कह सकते हैं। मैं असली बात बताऊं, मैं ढूंढ आया, मैं जानता हूं ना, पहचानता हूं, वो असली नहीं है, उसके चक्कर में मत रहना, पड़ा रहने दो उसको। नारद जी ने कहा क्या? बोले वो है ही नहीं है ब्रह्म। नारद जी समझ गए, नारद जी समझ गए, और समझ गए कि इनको प्रभु की माया लग गई। जय बहुबार नचावा मोहन, सोई व्यापी विहंग पद। अच्छा, जैसे किसी को कोई रोग हो जाए, साधारण छोटे मोटे गांव वाले डॉक्टर को दिखाओ है, और वो समझ जाए कि भैया कैंसर के लक्षण है, वो तुरंत कहेगा सुनो सुनो, अब समय बर्बाद न करो, यहाँ वहाँ न दिखाओ, सीधे चले जाओ कैंसर हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट, एम्स में जाओ सीधे, यहाँ कहीं टाइम मत बर्बाद करो। गरुड़ जी ने पहले अपने से बड़े के ऊपर विश्वास किया, भेजा वो नारद जी ने। नारद जी चूंकि एक मुंह है नारद जी के पास, सोचा कि बड़ा प्रश्न है, तो अब एक मुंह से पता नहीं कितनी बात कह पाऊं, और फिर मेरी बस का नहीं है तो अपने पिताजी से पूछा जाए। तो नारद जी ने कहा, चतुरानन पही जाहु खगेसा। अरे पक्षीराज, चार मुंह वाले के पास चले जाओ। क्यों? चार वेद हैं, ब्रह्मा जी के चार मुंह क्या है? चार वेद, चार वेद ही जिनके मुख हैं, वो चतुरानन के पास चले जाओ। दूसरी बात, वो मेरे भी पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी के पास चले जाओ। एक बात और बताऊं मैं, नारद जी ने कहा कि शंका का समाधान वो भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सही सलाह देंगे कि किस अस्पताल में किस डॉक्टर से दिखाओ। चतुरानन पहि जाहु खगेसा, असोई करहु जेहि होय निदेशा। जहां के लिए सलाह दे निर्देश वही कर ले। दौड़े दौड़े गए, चले गए।
गरुड़ जी ने कहा ब्रह्मा नहीं, महाब्रह्मा के पास भेजो। जब मैं देख के आया हूं कि वो असली ब्रह्म नहीं है, हर जगह चला जाऊंगा। चले गए। तागो खगपति बिरंची पही गयो, निज संदेह सुनावत। अपना संशय, अरे ब्रह्मा जी आपके बेटे नारद जी बड़े भोले भाले हैं। अब वो एक लड़ रहे थे कहीं से, उनका खेल चल रहा है और उन्होंने अपने को परब्रह्म परमात्मा बना दिया। नारद जी बेचारे मान गए। मैं उनके पास से आया हूँ, बिल्कुल असली ब्रह्म नहीं। ब्रह्मा जी समझ गए। विपुल बार यही मोहिन चावा, हरि माया कर अमित प्रभावा। आओ ये भी कहा, ये पूरा संसार है कि जगह मैं खगराजा और नहीं आचर मोह खगराजा। ये पूरा सृष्टि मेरी रचना है और जब मैं नाच जाता हूं उसकी माया में, मोह में, तो तुम अगर नाचो तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा करो गरुड़ जी, आप तो पहनते शंकर पही जाहू, तात अनंत पूछू जनी। अब और कहीं मत पूछना, सीधे एम्स में जाओ। एम्स में माने छोटे मोटे डॉक्टर को न दिखाना, जहां रिसर्च होता है वहीं जाना। हेड ऑफ डिपार्टमेंट में शंकर जी से पूछो। अब गरुड़ जी गए। अभी तक गरुड़ जी से एक गलती हो रही थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी दूसरे के लिए नहीं है, गरुड़ जी के लिए नहीं है, ना कहीं नारद जी के लिए है। ये सारी बातें हमारे लिए हैं मित्रों। गरुड़ जी से एक गलती हो रही थी। अगर कहीं ब्रह्म ज्ञान करना हो, ब्रह्म की पहचान न मिल रही हो, ब्रह्म को जानना हो, ब्रह्म को पहचानना हो, ब्रह्म की बातें समझनी हो, तो उसका नियम बताया गीता में। अगर ब्रह्म ज्ञान करना हो तो उसका नियम है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सबसे पहले अगर ब्रह्म ज्ञान परमात्मा के बारे में जानना है, पहले प्रणिपात करो, प्रणाम करो, नमन करो, ये स्वीकार करो कि आप मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम और समर्थ हैं। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा था, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद देखी। ये चरण पकड़ श्री भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे थे, अयोध्या से, ये कह के कि राम के शरण में जा रहा। भरत जी जब वन क्षेत्र में गए, बोले मिलहि की रात कोल वनवासी और बैखानस बटु ग्रही उदासी कारी प्रणाम। समझ लीजिए, ये गीता का सूत्र है भरत जी के आचरण में। राम के बारे में पूछना है, राम की जानकारी लेना है। राम माने ब्रह्म। अगर ब्रह्म ज्ञान करना चाहते हो, बाहर से दिखने में, चाहे वो कोल भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी उम्र आयु अवस्था का हो, किसी भी देश क्षेत्र का हो, लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान करना है तो गीता शास्त्र कहता है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवया माने विनम्रता पूर्वक उसकी सेवा करें या कुछ भेंट दें और प्रणाम करें, और फिर विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा भाव से उससे कहें कि मुझे जानकारी नहीं है, केवल जानने के लिए आपसे पूछो। समझे? कहते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मिलेगा। भारत जी ने मिलहि की रात कोल वनवासी बैखानस बटु
ग्रही उदासी, करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, अकेहि बन लखन राम वैदेही। राम जी कहाँ रहते हैं? राम जी कैसे मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? अगर ये बात, राम जी कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे? माने ब्रह्म ज्ञान। अगर ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे पहले प्रणाम करिए। अहंकार वश आपने किया है, अज्ञश्च अश्रद्धाश्च संशयात्मा विनश्यति। गरुड़ जी से पहली गलती हो रही थी, न नारद जी के प्रणाम के सामने प्रणाम किया और न ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सीधे व्याकुल गए देश पानी कहे जो संशय निर्मल माई। अब जब नारद जी ने कहा चतुरानंद पै जाओ खगेश, तो तब खगपति बिरंची पही गए हो और निस्संदेह सुना गए, प्रणाम करना भूल गए। जब ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी ने क्यों नहीं समझाया कि जब प्रणाम नहीं कर रहा, इसका मस्तक कितना ऊंचे उठा, माने अपने विचार को, अपनी बुद्धि को ऊंचे माने हैं, दूसरे को नीचे माने हैं, उसको उपदेश देने से कोई लाभ नहीं होगा। आगे बढ़ो। शंकर जी बता रहे हैं पार्वती जी से। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ, तो जब आपके पास गरुड़ जी आए तब क्या किया? बोले भूल को सुधार लिया। ते ही मम पद साधर सिरनावा, अपनी आपन संदेह सुनावा। सुधार का लक्षण आ गया। गरुड़ जी मेरे पास आए, मेरे चरणों में बड़े आदर के साथ सिर झुका दिया, अब फिर अपना संशय। शंकर जी ने कहा मित्र, वो गरुड़ जी इस समय तुम मिले हो गरुड़ मार्ग महमूद, कहाँ जा रहे थे? रहे को उमा कुबेर ग्रह जात रहे हो कैलाश। तो मैं जा रहा हूं मार्ग में, अब तुम मार्ग में मिले। अच्छा हम चले जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी में बैठ रहे हैं, चलते, महाराज जी महाराज जी। हाँ क्या? अरे वो रावण का के भाई का क्या नाम था? तब तो गाड़ी में बैठते बैठते बता देंगे, विभीषण नाम था। लेकिन अगर कोई यही कह दे कि जिसकी कथा आप 5 दिन से सुना रहे हैं वास्तव में वो ईश्वर है ही नहीं, तो अभी 2 शब्द का उत्तर थोड़ी। और रास्ते में शंकर जी जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा मिले वो गरुड़ मार्ग महमोही, कवन भांति समझाऊं तो ही। क्यों? क्योंकि समस्या ये है, तब ही हो ये सब संशय भ्रंगा, और जब बहुकाल करिए सत्संगा। इसलिए ऐसा करो, भगवान शंकर ने ऐसा करो, तुम नील शैल में चले जाओ, नील पर्वत। अच्छा जाऊंगा तो क्या होगा? बोले वहां एक कौवा कथा कहता है, राम कथा सो कहा निरंतर, और वहीं जाके कथा सुन लेना, सो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। गरुड़ जी ने शंकर जी से पूछा, महाराज आपको कब की जानकारी है कि वो कौवा कथा कहता है नील पर्वत? शंकर जी ने विचार किया कि 27 कल्प तो उसी जगह रहते रहते बीत गए, तो 27 कल्प के और पहले मैंने सुना था। तो शंकर जी ने कहा 27 कल्प से तो ज्यादा ही हो गए। अरे गरुड़ जी ने कहा जैसे हमको कोई रोग हो जाए और आप बतावें तिवारी जी यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे, आप कह दें कि हमारे बाबा पर बाबा बताया करते थे उस जमाने में, तो आप उनको दिखा दीजिए अपना रोग। अब मैं कहूँगा कि कब रहा करते थे वो वैद्य, और आप कह दें कि लगभग 2000 वर्ष पहले रहा करते थे, तो उनको दिखाए आइए। तो हम यही कहेंगे कि जब 2000 वर्ष पहले वो वैद्य रहते थे तो अब थोड़ी होंगे जिंदा, वो तो हम मर खप गए होंगे, अब वो वैद्य में लेंगे नहीं।
कहेंगे कि नहीं? गरुड़ जी ने कहा जब 27 कल्प पहले से रहते थे तो अब थोड़ी होंगे। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, मुझे पता है तासु नास कल्पांत न होई, वो कभी मरते नहीं है, उसका विनाश कल्प कल्प के अंत हजारों कल्प बीत जाते हैं तब भी नहीं मरता। प्रश्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने अभी कहा था कि सृष्टि के सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। कौन नहीं चाहता कि मैं जिंदा बना रहा हूं 10,000 वर्ष तक, 3 लाख वर्ष तक? गरुड़ जी के मन में प्रश्न, कोई बात नहीं। गए, अब शंकर जी ने कह दिया तो गए, और वहां जैसे गए वहां उनका रोजे का नियम था, कथायरंभ करें सोई चाह, और ते ही समय गयो खगना, जो कि पक्षी हुआ। अच्छा, यहां पर एक बात आती है थोड़ी सी। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ इसमें आपकी थोड़ा सा प्रतिष्ठा कमजोर हो गई, क्यों क्यों कमजोर हो गई? अरे बोले आप तड़ाक से उसका उत्तर देते, संतुष्ट करते तो आपकी विद्वता की प्रतिष्ठा बनी रहे। आपने वहां भेज दिया तो आपने क्यों नहीं समझाया? बहुत बारीकी से समझिएगा। शंकर जी ने कहा देवी मैं समझा तो सकता था, समझा देता, लेकिन मैं इतना बड़ा शंकर, त्रिलोकीनाथ, त्रिभुवन गुरु शंकर, अगर मैं उसको समझाता, उसको अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल जाता, लेकिन एक दूसरा अहंकार अंदर उत्पन्न हो जाता जो कभी न मिटता। क्या? कि अगर मैंने प्रश्न किया है तो शंकर से नीचे कोई समझा नहीं पाया। अहंकार हो जाता ना। अगर मैंने प्रश्न किया है, क्या नारद क्या ब्रह्मा सब ढेर हो गए, शंकर से नीचे फिर कोई समझा नहीं पाया, तो दूसरा अहंकार हो जाता कि नहीं? और एक 3 बातें हैं इसमें। तो एक तो दूसरा अहंकार ना उत्पन्न होने पावे, इसलिए छोटे के पास भेज दिया। और दूसरी बात यह है, मैं इतना बड़ा त्रिलोकीनाथ शंकर ब्रह्म, और जब मैं बोलता तो वेदों की ऋचा बोलता, वेदांत बोलता, ब्रह्म की बोली भाषा वेद है। अब वो है पक्षियों को क्वां क्वां करना है उसको, तो मिलान कैसे होता? कछु के हिते पुनि मैं नहीं राखा, असमझे खग खग ही कहे। पक्षी, ये पक्षी हो। एक और गहरी बात है, आप लोग परिपक्व हैं तो थोड़ी और बात बता। ज्ञान निष्पक्ष होता है और भक्ति पक्षपाती होता है। समझ रहे हैं? ज्ञान निष्पक्ष होता है। शंकर जी ज्ञानी हैं, ज्ञान घाट पर बैठते हैं। ये जो कथा चल रही है, राम कथा और भगवत गीता, ये चारों युगों के लिए है। एक मानस में एक दोहा आया, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तमय अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अच्छे 4 चीजें एक ही व्यक्ति के लिए कही गई, भजहु राम, रघुनायक, कृपा सिंधु और भगवान। एक ही वाक्य में किसी एक व्यक्ति के 4 संबोधन कह दिए जाएं तो दोष है व्याकरण की दृष्टि से। समझ रहे हैं कि नहीं? मनु जी के सामने जब प्रकट हुई है, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, अब विश्ववास
प्रगटे भगवाना, भक्तवत्सल भी कहा गया, कृपा निधान भी कहा गया, विश्ववास कहा गया, अब भगवाना भी ये चार क्यों कहे गए? गीता में देखें आप, भगवान कहते हैं मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। क्यों कहते हैं? मन मना भाव माने ज्ञानी हो जा, मेरे में अपना मन समाधि की तरह केंद्रित कर दे। मन मना भाव माने ज्ञानी, ज्ञानी के लिए कहते हैं अपना मन मेरे में केंद्रित कर दे। अब मद भक्तो, ये भक्त के लिए कहते हैं जो भक्ति भाव से भगवान की पूजा करना चाहता है, तो भगवान कहते हैं मद भक्त, मन मना भाव मत भक्त। और मद्याजी, मद्याजी का अर्थ जानते हैं? मद अज, अज माने यजन करना, पूजन करना। इसका मतलब यजन करो, यज्ञ करो, यज्ञ त्रेता का करना, पूजा द्वापर की साधना है, समाधि सतयुग का। अम्माम नमस्कुरु, मेरे चरणों में समर्पण करके नमस्कार कर दे। ये कलयुग की है शरणागति है, समर्पण है, ये कलयुग के लिए, दीनता के लिए, दैन्य के लिए। अगर तू दीन है तो नमस्कुरु, चरणों में नत हो जा, सिर रख दे अपना। अगर ज्ञानी हो तो मन मना, मेरे में मन को केंद्रित कर। अगर भक्त हो तो पूजा कर दो, और अगर कर्म योगी हो तो यज्ञ कर दो, यजन कर दो। मत्याजी वो भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भक्त ये विश्ववास है ज्ञानियों के लिए। विश्ववास का मतलब विश्व की रचना के कण कण में जो बसा हो, वो विश्ववास। भगवान है कर्मयोगियों के लिए खड़ैश्वर्य युक्त भगवान। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 चीजें हो भगवान। अब भगत बछल ये भक्तों का वत्सल। कृपा निधाना, दीन के लिए, शरणापन्न के लिए कृपा का अथाह सागर, ये दीन के लिए। भजहु राम, अब उस दोहे की पंक्ति को देखिए, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। राम रमनते योगिनो यस्मिन सवामा, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं। निर्गुण निराकार ज्ञानियों का वो परम तत्व राम। रघुनायक, रघु माने महाराज रघु के वंश में जो बहुत प्रतापी, प्रभावी, श्रेष्ठ हो गए, इसका मतलब सगुण साकार दशरथ पुत्र राम। कृपा सिंधु, दैन्य का शरणापन्न का कृपा सिंधु। अब भगवान माने कर्म योगियों का ये 4। आइए फिर चलते हैं उसी बात में। तो भगवान शंकर है ज्ञानी। ज्ञानी जब विश्लेषण करेगा तो निष्पक्ष रहता है, कोई पक्ष नहीं। और जब सगुण साकार भावना वाले भक्त होंगे, आप इतने 25-50 बैठे हैं, आप भी पक्षपाती होंगे। कौन? कोई कहेगा मैं तो महाराज शंकर जी को, भोलेनाथ को सबसे ज्यादा मानता हूं, उनके समान किसी। फिर कोई कहेगा हम तो दुर्गा जी के पुजारी हैं महाराज, जगदम्बा जगत जननी, उनसे बड़ा कोई नहीं। कोई कहेगा अरे वृंदावन बिहारी भगवान के सामने अब हम लुटे हैं, बिल्कुल डूबे। होंगे कि नहीं? अब उन आपस में, उन लोगों में जब बात होगी तो एक अपनी दुर्गा जी की तरफ पक्षपात खींचेगा, तो दूसरा कहेगा नहीं नहीं हनुमान जी सबसे आगे। पक्षपात हो गया कि नहीं? ये भक्ति भावना सगुण साकार की उपासना का लक्षण है। चूंकि गरुड़ जी का जो प्रश्न है वो राम जी के रूप को देख करके है, इसलिए ये भक्ति भावना के पक्षधर हो गए।
वो भगवान शंकर ज्ञानी हैं, शुद्ध वेदांत बताएंगे, तो ये निष्पक्ष है, किसी रूप के प्रति कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा मैं हूं निष्पक्ष, और ये है पक्षी। पक्षपाती जो होता है उसको क्या कहते हैं? पक्षी। खग जाने खग ही गए भाखा। खग माने पक्षी। एक पक्षी की भाषा और उसकी वेदना, उसका प्रयास, उसका खींचतान समझ सकता है, तो पक्षी से निपटो। दूसरा भाव। तीसरा भाव आनंद रामायण में बात आई। एक बार ये गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं। वैकुंठ में जहां सरकार श्री हरि नारायण रहते हैं, वहां के दरवाजे में गरुड़ जी बैठे रहते हैं। जैसे आप लोगों के बड़े बड़े अधिकारियों के दरवाजे में, गेट में गाड़ी खड़ी है और ड्राइवर बैठा रहता है ड्यूटी में, जब आपको जाना होगा तुरंत गाड़ी में चल दिया लेके आ। तो गरुड़ जी भी सरकार के वाहन में बैठे हैं, पता नहीं कब कहाँ जाने की तैयारी है। उसी समय वहां एक कौवा पहुंच गया उड़ते उड़ते। कौवा ने सोचा कि अब हमारे पक्षियों की ही प्रजाति के ये बैठे है ही हैं, और जब यहाँ तक आई गया हूँ तो मैं भी भगवान श्री हरि नारायण का दर्शन कर लूँ, जीवन धन्य हो जाए। कौवा ऐसे महल में घुसने लगा। गरुड़ जी ने देखा, ए कौवा, वहां कहाँ जा रहे हो? वहां घुसे जा रहे हो? अरे बोले महाराज थोड़ा सा आया था तो मैंने कहा दर्शन कर लूं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। दर्शन कर लो, वहां ऐसे कैसे घुस रहे? अरे महाराज जब आप बैठे हैं, आप भी पक्षियों के ही राजा हैं। अच्छा तो मैं पक्षियों का राजा हूं, मैं बैठा हूं, इसका मतलब कोई भी कौवा घुसेगा क्या? निकलो बाहर। कौवा डर गया बेचारा। फिर सोचा कि अब ऐसा अवसर अगर चूक गया तो दोबारा बार बार तो यहाँ वैकुंठ में आ नहीं सकता। अगर जैसे भी हो, जबरदस्ती हो, मानते हुए न मानते हुए, किसी तरह से खींचतान के अगर घुस जाऊं एक बार, फिर चाहे जो, फिर से जोर लगाया झटके से कौवा ने कि शायद ना देख पाऊं, सड़क से घुस जाऊं। जब दोबारा प्रयास किया, गरुड़ जी ने कहा रुको, ऐसे नहीं मानोगे तुम। अब गरुड़ जी ने पकड़ लिया, छोटा सा बेचारा कौवा, गरुड़ जी महान शक्तिशाली, और गरुड़ जी ने अपने पंख के नीचे ऐसे कौवा को दबा लिया, ऐसे दबा के थोड़ा सा जोर लगा दिया। कौवा बेचारा काव करने लगा। भगवान ने भीतर से सुन लिया, अरे यहाँ वैकुंठ में कोई जीव किसी दूसरे को सता रहा है, कौन है? भगवान श्री हरि नारायण ने देखा, अरे गरुड़ जी इतने बड़े तुम सक्षम समर्थ हो, छोटा सा पक्षी बेचारा उसको क्यों सता रहे हो? अरे बोले प्रभु ये कौवा इतना दुस्साहस कर रहा है, कौवा कहीं का चांडाल, अधम, अज्ञानी, छली, कपटी, और ये मेरी बराबरी कर रहा है। मैं यहां बैठा हूं तो ज्ञानी, इतना ज्ञानी है कि मेरे पंख हिलाने से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं, तो ये मेरी बराबरी कर रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तो ये मेरी बराबरी कर रहा है। कहीं का अधम चांडाल पक्षी घुसने को कर रहा है, इसलिए मैंने दबा दिया इसको। भगवान समझ गए कि गरुड़ जी को अपने ज्ञानी होने का अहम है कि मैं इतना ज्ञानी हूं और इसलिए यहाँ बैठने का अधिकारी हूं, और ये कौवा ज्ञानी नहीं है, ये कौवा दुर्गुणी है। भगवान ने मन में सोच लिया, इसका मतलब तुमको ज्ञान का अहंकार है गरुड़। चलो ज्ञान का अहंकार दूर करने के लिए
मैं ऐसा कारण बनाऊंगा कि जब तक तुम कौवा के चरणों में माथा टेक कर कथा नहीं सुनोगे तब तक मुझे पहचान नहीं पाओगे। ये राम की समझ। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कह दिया, कबहू कीन हो यह अभिमाना, सो खोए चाह कृपा निधाना। जबकि बैकुंठ में एक कथा बालकांड में आती है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको, शंकादिक आए और जय विजय ने रोक दिया, अरे रुको रुको कहां घुस रहे हो, द्वारपाल है। द्वारपाल क्यों रखे जाते हैं? द्वारपाल का शब्द अर्थ है क्या होता है? द्वार माने दरवाजा, पाल माने रक्षा करने वाले। दरवाजे में गेट में रक्षा करेंगे, कोई एकदम कोई घुसा न चला जाए। इसका मतलब है जिस गेट पर द्वारपाल होंगे उसके बाहर जन सामान्य को घूमने फिरने का अधिकार है, लेकिन जहां द्वारपाल हैं, चौकीदार, पहरेदार, सिक्योरिटी गार्ड हैं, उसके भीतर सब लोग नहीं घुस सकते। जिसको वो अनुमति देंगे, प्रवेश देंगे, वही घुसेगा। तो ये भगवान के महलों के द्वार में द्वारपाल रखने का क्या मतलब है? क्या बैकुंठ ऐसी जगह है क्या, आम रास्ता सड़क, कि सब कोई भीड़ भाड़ घूमता रहे तो कोई भी घुसने न पावे तो द्वारपाल हो जाए? अरे भैया, बैकुंठ है, नहीं कोई पहुंच सकता। जो भगवान से मिलने का अधिकारी होगा, पुण्यात्मा, सुकृतवान, भाग्यशाली, वही तो बैकुंठ पहुंचेगा। तो फिर वहां द्वारपाल की क्या आवश्यकता है? वहां भगवान के बैकुंठ में जो द्वारपाल रखे जाते हैं वो किसी को प्रवेश में रोकने के लिए नहीं रखे जाते, बल्कि जो बैकुंठ में पहुंच गया है उसको आदर, स्वागत, सम्मान पूर्वक भगवान के पास तक पहुंचाने के लिए रखे जाते हैं। कबहू कीन होए अभिमाना, सो खोए चाह कृपा निधान। ये शंकर जी कहते हैं, ताते उमा, एक शब्द का और उत्तर दूं मैं, लोग ढूंढा करते हैं, क्योंकि जग पे खन तुम देख निहारे, अब विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेव न जाने मरम तुम्हारा। ये मरम नहीं जानते। अच्छा, अब शंकर जी कहते हैं, ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। मरम कौन जानता है? सो जाने जे देव जी नहीं। शंकर जी, रघुपति कृपा मरम में पावा, राम जी की कृपा से मुझे मरम का पता चल गया। क्या? राम जी ने भीतर से बता दिया, शंकर इसको समझाना नहीं, मुझे कौवा के चरणों में इसका माथा गिरवाना है ताकि इसका अहंकार दूर हो जाए। ये कौवा को दबा के कहां उसको बेचारे को कह रहे थे, ये दुष्ट पक्षी कहां घुसे, इसलिए इसको समझाना नहीं। शंकर जी कहा ठीक, रघुपति कृपा मरम में पावा, कबहू कीन होए। तो अब आगे बढ़ा दिया, गरुड़ तुम चले जाओ नील पर्वत पर, और ये पक्षियों के राजा हैं ये, और कौवा तो बहुत नीचे है। लेकिन शंकर जी ने उल्टे कह दिया, बेटा जाओ और तुम कौवा के चरणों में सिर झुका के हाथ जोड़कर बैठ जाना, और तुम कथा सुनाएगा जो काम काम करते हुए, उसमें सब सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक, आइए गए, कथा आरंभ करई सोईचा, ते ही समय गयो खगना। अब भुसुंडी जी कथा शुरू करने वाले थे। अब भुसुंडी जी के जीवन में पूरे दिन 24 घंटा की दिनचर्या राम जी में डूबी हुई है, चारों युगों की साधना कर देते थे। ते गिर पर उसके ऊपर 4 वृक्ष थे, बट, पीपर, पाकरी, साला। सतयुग की साधना है मन को केंद्रित करके समाधि लगाना,
तो पीपर तर उतर ध्यान सुधरई, सतयुग की साधना। जाप यज्ञ पाकर कर करई, ये त्रेता। त्रेता में कर्म, जाप यज्ञ, त्रेता में कर्म यज्ञ, और जाप यज्ञ, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। समझ रहे? तो जाप यज्ञ, और ऐसी साधना करते हैं कि एक नए पैसे का खर्च नहीं। पीपर तर ध्यान लगा दिया, और पाकर के नीचे गए तो जाप यज्ञ, ये वाला यज्ञ, इस यज्ञ में बहुत पैसा लगता है। जाप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ, यज्ञा नाम जप यज्ञो। तो अच्छा, यज्ञ भी कई प्रकार का होता है, खैर उधर नहीं जाएंगे। अब फिर कहते हैं आंब छाह करिमानस पूजा। द्वापर भक्ति का युग है, द्वापर की साधना है पूजा। पूजा किसी करती है? मानस पूजा, मन के भीतर है पूजा। सोने के कलश में गंगोत्री का जल लिया गौमुख का, और इतना अच्छा पुष्प लिया, ये मानस पूजा, एक पैसा का खर्च नहीं। अब फिर जब कलयुग का समय आया, कलयुग का समय आया तो बरतर कहारी कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक। रोज नित्य जुग धर्म हो ही नित्य कीरे, तिन कीरे हृदय राम माया के प्रेरे। रोज कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर सब रोज होता है। सतयुग 3:30 बजे सुबह से सूर्योदय की लालिमा न होने पावे उतने समय तक सतयुग रहता है। उतने समय ध्यान लगाने से मन केंद्रित होता है। सूर्योदय की लालिमा आवे और फिर 8-9 बजे तक 1-1.5 घंटा सूर्य ऊपर आ जाए, तब तक त्रेता रहता। उस समय यज्ञ हम ऊपर आ जाए, और उसके बाद 11 बजे तक 12 बजे तक ये द्वापर रहता है। द्वापर में पूजा करनी चाहिए, और इसके बाद 3 बजे से और सायंकाल के लालिमा ना होने पावा, उसके बीच में ये कलयुग का समय रहता है। इसलिए आपने ज्यादातर देखा होगा कथा का समय ज्यादातर 2-2:30-3 बजे से 5 बजे तक रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग का समय होता है। और कलयुग केवल हरि गुण गाहा, अगावत नर पावई भाव। ये कलयुग का समय, कलयुग का समय। कलयुग के समय में भुसुंडी जी महाराज बैठे आसन लगा के, सभी वृद्ध विहंगताएं आई। आप सब लोग सभी परिपक्व बुद्धि के वरिष्ठ श्रेष्ठ विज्ञ प्रज्ञ अनुभवी बैठे। आए अच्छा, एक बात सोचें आप, अगर हम कथा शुरू करने वाली हूं और अचानक से मुख्यमंत्री आ जाए या कोई कमिश्नर आ जाए हमारे यहाँ, अरे हम समझ लेंगे कि बिगड़ गई कथा। पता नहीं कौन सा काम लेके आए हुआ, उनके स्वागत में, खातिरदारी में, उनकी आतिथ्य में, इसमें उसमें लगना पड़ेगा। कथा का समय था, लेकिन भैया हमारे राजा हैं, डीएम हैं, कमिश्नर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको मना भी नहीं कर सकते। आइए मुख्यमंत्री महोदय, कथा छोड़ के उठना पड़ेगा, अब आइए बैठिए, चाय पानी शरबत जो कुछ होगा कराना पड़ेगा। कौवा बेचारे साधारण पक्षी, और पक्षियों के तीनों लोगों के सबसे, पक्षी जाति के सबसे बड़े राजा आ गए, पक्षी राजगढ़। और कौवा महाराज ने सोचा, अरे आज की कथा बिगड़ गई, अब इनका स्वागत में करना पड़ेगा। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछी सुआसन दीना। वो औपचारिकता भी कर दिया, आदर किया, स्वागत किया, सुंदर आसन दे दिया। सब लोग नीचे बैठे हैं, आइए आपको सोफा सेट देते हैं, सब पर बैठ जाइए।
गरुड़ जी खड़े हो गए हाथ जोड़कर, सुनो तात यही कारण आयो सो सब भय दरस्तव पाऊं। अब प्रार्थना ये है कि अब प्रभु चरित कथा यति पावन, सदा सुखद दुख कुंज न सावन। सादर तात सुना बहु मोही, बार बार बिनमुनि तो ही। मैं आपके मुंह से कथा सुनने आया हूं महाराज। और ये कौवा महाराज धन्य हो गए। मैं तो सोच रहा था कि संसार के अन्य काम में और समय बर्बाद करने आ गए, कथा में अड़चन पड़ गई, लेकिन आपने तो धन्य कर दिया। मैं तो कथा कहने के लिए बैठा था, कथा आरंभ करें से चाहा, और आपने भी कथा कह दिया कि कथा सुनो। ये सुनिए, कथा सुनाया, कथा पूरी सुनाई, और कथा सुनाने के बाद गयो मोर संदेश चला गया। अब गरुड़ जी ने कुछ प्रश्न किए, उन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में मैं यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। कथा तो आप सब जानते हैं। पहला प्रश्न, गरुड़ जी ने पहला प्रश्न किया। भगवान एक बड़ा आश्चर्य है महाराज, एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। वो पक्षियों के राजा हैं गरुड़, यहीं से सृष्टि रचना शुरू होती है गरुड़ जी से, मालूम है कि नहीं? कश्यप ऋषि की 13 पत्नी थी। 13 पत्नी में से एक का नाम दिति है, दूसरी का नाम आदिति है, एक का नाम बिनता है, एक का नाम कद्रु है, आदि आदि। दिति से जिनका जन्म हुआ वो दैत्य कहलाए। दैत्यों में सबसे पहली शुरुआत है हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, यहीं से दैत्यों की शुरुआत होती है। और जिसका नाम आदित्य था उनके पुत्रों को आदित्य कहा गया, देवताओं की उत्पत्ति हुई। और जो बिनता नाम की पत्नी थी उनके 2 पुत्र हुए, गरुण और अरुण। ये गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन बन गए, पीठ में बैठा के उड़ान भरने लगे। और अरुण पंगु थे, लंगड़े थे, पैरों से चल नहीं पाते थे, ऐसे ऐसे थे। तो अरुण को सूर्य भगवान के रथ चलाने की सेवा मिल गई, तो सूर्य भगवान का रथ चलाने लगे। विनय पत्रिका में पढ़िएगा, सारथी पंगु दिव्य रथगामी। अच्छा, अरुण के 2 पुत्र, बड़े पुत्र का नाम संपाति और छोटे पुत्र का नाम जटायु। तो ये गरुड़ जी की शुरुआत है पक्षियों की वहां से। कौवा एक साधारण पक्षी, लेकिन भगवान की कथा की ये महिमा कि गरुड़ जी कौवा महाराज के हाथ जोड़े, उनके चरणों में सिर झुकाए पड़े हैं। अब कौवा महाराज कहते हैं, अरे महाराज आप तो पक्षियों के राजा हैं, आपको मैं प्रणाम करूं। तो दोनों आपस में एक दूसरे को सम्मान दें। मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभव। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, महाराज मैंने अच्छों से प्रश्न करके पूछा, सब दंगल छोड़ के भाग गए, कोई सामने टिप नहीं पाया। गरुड़ जी ने किनसे प्रश्न किया था? ब्याह को लगाया देवर सिपाही। नारद जी के पास गए, नारद जी ने एक शब्द नहीं बोला, बोले ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। अजब तब खगपति विरंची पही गए, वो भी उन्होंने कहा आगे शंकर जी के पास चले जाओ। एक शब्द बोले या नहीं, शंकर जी के पास गया, शंकर जी ने कहा नील शैल में चले जाओ। मुझे लगता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर समझाने की क्षमता उनमें नहीं थी, तभी हार मान के आगे बढ़ाते चले गए। आगे भाई अगर कोई मरीज है और जिस डॉक्टर के पास जाए वो आगे रिफर कर दे, यहाँ से पीजीआई चले जाओ, पीजीआई में गए, अब यहाँ से दिल्ली एम्स में चले जाओ, और दिल्ली एम्स वाले रिफर कर दे अमेरिका ले जाओ। इसका मतलब उनके पास उसका इलाज नहीं है।
तो महाराज बड़ा आश्चर्य है। पहला प्रश्न है, प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, ये प्रश्न है। देखी परम पावन तव आश्रम गयौ मोह संशय नाना भ्रम। यहां एको दोहा चौपाई कहने सुनने की जरूरत नहीं। आपकी आश्रम के बाउंड्री के गेट में जैसे घुसा वैसे सारी शंका दूर। ये क्या है? ज्ञान प्रभाव की जो ये आखिर है क्यों? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न गरुड़ जी कर रहे हैं भुसुंडी जी से, अंडकटाह अमित लयकारी काल सदा दुरतिक्रम भारी, अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा। लेकिन वो काल जो इस सृष्टि में 3 लोग 14 भुवन में, हाथी हो, होयल मछली हो, सांप हो, बिच्छू हो, अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा। लेकिन तुमहीन व्यापत काल अति कराल कारण कवन, नाथ सुकाहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोगवत। इससे ज्यादा गंभीर प्रश्नों के उत्तर कैसे दिया? अच्छा, ये तो एक 2 प्रश्न बताए मैंने अभी कहा था सृष्टि के जितने प्रश्न होते हो, फिर से कह रहा हूं, सबका उत्तर एक। अब इसका उत्तर क्या है? भुसुंडी जी ने अपने पूर्व जन्मों की घटना बताना शुरू किया। इधर घड़ी भी देखना पड़ता है, और तो कई युगों की घटना बताना उन्होंने शुरू किया। अब बात सही है, जहाँ कालातीत परमेश्वर का प्राकट्य हुआ तो सृष्टि की ब्रह्मांड की घड़ी फेल हो गई और 1 मास ते जात न जाना। अरे कोई बात नहीं, आपकी वाणा बहुत अच्छी है। आइए समझे। भुसुंडी जी ने अपने पूर्व जन्म की घटनाएं बताई। एक कलयुग जो बड़ा विकराल लक्षणों वाला था, उस कलयुग में मैं अयोध्या में मेरा जन्म हुआ। अकाल पड़ा, मैं उज्जैन गया, वहाँ से शंकर जी का मंत्र मिल गया, जपने लगा। विष्णु भगवान का अपमान हो गया। एक दिन थोड़ी चर्चा कर ली थी, इसलिए उसमें करना नहीं है। प्रयास ये रहे कि बात सार गर्भित निकल आए और समय से हम लोग सब कुछ कर लें। तो भुसुंडी जी ने बताया, इसके बाद ये बताया कि भगवान शंकर ने, महाकालेश्वर भगवान ने 10,000 जन्म लेने का श्राप दे दिया। आयुत जन्म भारी पावई पीरा। आयुत माने जानते हैं? आयुत माने पता है किसी को? आयुत आपको नहीं मालूम? नहीं, आयुत माने होता है 10,000 गिनती, 10,000 गिनती। आयुत माने 10,000। जैसे सहस्त्र माने 1,000, वैसे आयुत माने 10,000। तो आयुत जन्म भारी पावन, 10,000 जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें। गुरु जी ने प्रार्थना किया महाकालेश्वर भगवान, नमामि समीसान निर्वाण रूपम। अच्छा, ये स्तुति सबको आती है, लेकिन इसकी एक पंक्ति में बड़ा गूढ़ रहस्य भरा है। एक पंक्ति ले लेता हूं।
वो समय कब का है जब भूसुंडी जी को श्राप मिला था? कौन सा युग था? ध्यान है। ते ही कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयो शूद्र तनु पाई। कलयुग का समय था, कलयुग का वो तभी की तो घटना चल रही है। गए काल कछ संपद पाई, ता पुण्य करो शंभु से उखाई। कलयुग का समय था। रुद्राष्टक से स्तुति करते करते गुरु जी ने कहा, देखिए एक बात बता दूं, 4 युग हैं। सबसे पहले सतयुग। सतयुग में होता है योग। योग माने ध्यान लगाना, योग क्रिया करके आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का प्रयास, उसको योग कहते हैं। सतयुग में योग, और त्रेता में यज्ञ जप। जप यज्ञ है, यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ होता है यज्ञ जप। अभी गीता का भगवान का वाक्य बताया, यज्ञ नाम जप यज्ञ उसको। और फिर द्वापर में होती है पूजा, और कलयुग में न कलि कर्म न भगति विवेक। वो कलयुग का समय है। तो भूसुंडी जी के गुरु जी क्या कहते हैं भगवान शंकर से? न जानामि जोगम जपम नैव पूजाम। कितनी सावधानी से गोस्वामी जी की लिखनी चाहिए। कलयुग की घटना है। कलयुग में योग जप और पूजा ये पूर्ण सफल नहीं, करना हर चाहिए रोज। जैसे भूसुंडी जी करते थे, अभी मैंने बताया ना, आप पीपर तर तर ध्यान सुधर रही, जाप यज्ञ करना सब चाहिए, लेकिन पूर्ण सफल नहीं है, सामर्थ्य नहीं। इसलिए गुरु जी ने कह दिया, न जानामि जोगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभो तुभ्यं। न तो हम, न तो अहम, केवल इतना है दीनानाथ कि मैं ये सिर आपके चरणों में झुका, बस। न मैं योग समाधि कर पाऊंगा, न जप यज्ञ कर पाऊंगा, और न पूजा कर पाऊंगा। नहीं कलि कर्म न भगति विवेक, केवल समर्पण कर। कलयुग दैन्यता का युग है मित्रों। अगर आपके जीवन में दैन्यता का आभास नहीं है तो और कोई दूसरा विकल्प नहीं। 10-25 श्लोक मंत्र चौपाई दोहा याद हो जाने से कोई ज्ञानी नहीं बन सकता। आप विचार करें, जिस परमात्मा के लिए वेद नेति नेति कह देता है, जिस परमात्मा के बारे में कहने में सरस्वती की वाणी रुक जाती है, शेषनाग की 1000 जीवा थक जाती है, भगवान शंकर की बुद्धि थरथरा जाती है, और परमात्मा का यश गान नहीं कर पाऊंगा। उस परमात्मा के बारे में 2-4 ग्रंथों के 10-50 श्लोक और दोहा चौपाई रख लिए तो क्या हम ज्ञानी हो गए? गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, प्रभु दीनानाथ ऐसी कृपा करो, कब हूं कहो यह राहानी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। क्या कभी जीवन में संत स्वभाव से ये जीवन का बनेगा? संत स्वभाव क्या? फिर दूसरे पद में कहा, राम जी ने कहा भाई अपना तो लिया है। गोस्वामी जी कहे, अपनायो तब जानियो जब मन फिर परी है। मैं तब समझूंगा कि आपने अपना बना लिया है जब मेरा मन संसार धन संपत्ति वैभव परिवार इससे लौट पड़ेगा, केवल राम की ओर देखेगा, तब मानूंगा कि आपने मुझे अपनी शरण दे दिया। एक लक्षण बहुत तात्विक है, वो पंक्ति कह दो फिर मैं वहीं आऊंगा। हरसी है नायति आदरे
निदरे ना जरी परी है, बहुत ध्यान से समझिए। जब माला पहनाई जाए 10-25 लोगों के द्वारा तो प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। मुंह पर निंदा की जाए, सिर में 50 जूते पड़ जाएं तो मन में कष्ट नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान की स्थिति है। हरसी है ना अति आदरे, अति आदर मिलने पर प्रसन्नता ना हो। अनिदरे ना जरी परी है, अपमान करने पर हृदय में जलन ना हो, तब मानूंगा कि आपने अपना बना लिया। आइए फिर वहीं पहुंचते हैं। मैं बात कर रहा था कि भुसुंडी जी को जब श्राप हुआ, रुद्राष्टक से स्तुति किया, उस समय उन्होंने कहा न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम समर्पित। ठीक है, भगवान शंकर ने गुरु जी की प्रार्थना सुनकर 10% केवल रखा और बाकी क्षमा कर दिया। आयु तो जन्म भरी पावई पीरा, 10,000 जन्म का श्राप दिया था। लेकिन जब गुरु जी ने प्रार्थना की तो महाकालेश्वर भगवान बोले, तोर मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस्त्र अवश्य है पाई। आए ब्राह्मण, तुम्हारे निवेदन से मैं प्रसन्न हो गया और मैंने उसका जो दंड था उसको कम कर दिया, लेकिन 10,000 की जगह 1,000 जन्म जरूर लेने पड़ेंगे। और एक सुविधा दे देता हूं, जन्मत मरत दुसह दुख होई, सो स्वल्पो में व्यापी सोई। अक्कावनी हो जन्म मिटी ही नहीं ज्ञाना, सुनहि सूत्र मम वचन प्रमाना। जितने भी जन्म होते जाएंगे तुमको उस पहले के जन्म का स्मरण नहीं मिटेगा, याद बनी गई। अच्छा, तो जब चरम दे है तुझ कहे मैं अंतिम, चरम माने अंतिम, 1,000 हुए में वहीं से पूर्ण होना 1,000, अचरम दे तुझ कहे मैं पाई। चूंकि शंकर जी को ज्यादा मानता था, अब विष्णु भगवान की उपेक्षा करता था, तो मुझे श्राप मिल गया। तो अब इस जन्म में अब मैं राम जी को मानने लगा और किसी की तरफ नहीं, है ना? राम है राम। प्रौढ़ भय में पिता पढ़ावा, जब मनते सकल वासना भागी, अकेवल राम चरण लय। प्रौढ़ भय में पिता पढ़ावा, ब्राह्मण के बालक को निरक्षर नहीं होना चाहिए। क्यों? ब्राह्मण इस मानव समाज का जिम्मेदार है कि धर्म शास्त्र और वेद अच्छे से पढ़ें समझें, और पढ़ने समझने के बाद धर्म का निरूपण करके समाज में धर्म की शिक्षा दें। तो जब स्वयं पढ़ा लिखा ना होगा, वेद धर्म शास्त्र ना पढ़ पावे, ना समझ पावे, तो समाज को क्या दिशा देगा? इसलिए ब्राह्मण के बालक को पढ़ना चाहिए। भुसुंडी जी कहते हैं प्रौढ़ भय में पिता पढ़ावा, पिताजी ने पढ़ाने शुरू, पढ़ लो बेटा, व्याकरण पढ़ो, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ो, फिर वेद पढ़ो, फिर धातु रूप, फिर शब्द रूप, और फिर आदि आदि ज्योतिष सब। भुसुंडी जी कहते थे मैं पढ़, ऐसा नहीं कि भुसुंडी जी की बुद्धि कमजोर थी, समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं। प्रौढ़ भय में पिता पढ़ावा, पर समझाऊं सुनाऊं गुनाऊं पर नहीं भावा। समझ में खूब आता था, सुनता था, गुनता था, अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता था? अरे जब मेरे अंदर रोम रोम में, श्वास श्वास में राम बैठ गए हैं, मुझे रामे की रट लगी है, तो जो राम में डूब गया हो उसे कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत। भागवत में कथा आती है जड़ भरत जी की,
तीसरे जन्म में वो भी ब्राह्मण बने थे जड़ भरत, राजा जड़ भरत। दूसरे जन्म में मृग बने थे, और मृग के बाद तीसरा जन्म ब्राह्मण का हुआ था, और वहां भी उनके पिताजी पढ़ाते थे, वो नहीं पढ़ते। क्यों? जिसको 2 अक्षर वाला हरि नाम आ गया तो क्या वेद पढ़ने की जरूरत है क्या? अरे नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया न। अब पूरा सुनाने का समय नहीं है इसलिए नहीं, वो ज्यादा समय अभी व्याख्या हो अवश्य। तो कहते हैं समझो सुनो, मन ते सकल वासना भागी, अकेवल राम चरण लय। ये वाक्य आपने पढ़ा है, सुना है, परंतु मैं एक शब्द को ज्यादा जोर देना चाहता हूं आपके बीच। भुसुंडी जी में और हम में क्या अंतर है? हम भी आप लोगों के बीच में कोई कह सकता नहीं मेरा भी मन राम जी के चरणों में लगा है, मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। अगर लगा ना होता तो कथा सुनने क्यों आते? लगा है, लेकिन एक शब्द की कमी है। राम जी के चरणों में मन तो लगा है, लेकिन थोड़ा बहुत रुपया पैसा में भी मन लगा है आपका, नाती पोता में भी लगा है, गाड़ी बंगला बैंक अकाउंट में भी लगा है। लगा है कि नहीं? हाँ, नहीं खर्च कैसे तो चले, लेकिन मैं मानस के उस शब्द का महत्व बता रहा हूं। भुसुंडी जी का खर्च कैसे चलता था? भुसुंडी जी में हम में अंतर यही है, वहां केवल शब्द लगा है। केवल माने सिर्फ, ओनली, केवल, केवल रामचरण ले लागी, और किसी से कोई ले नहीं, कोई लगा। केवल शब्द का महत्व समझे आप। हमारे जीवन में केवल नहीं है। हम अभी अपने शरीर, प्रतिष्ठा, घर, मकान, पेंशन, इसमें वो तो रहेगा भैया, जब शरीर है, जीवन है। लेकिन वो भुसुंडी जी जब ब्राह्मण शरीर में बने, गजब हो गया। क्या उन्होंने न सोचा होगा कि थोड़ा बहुत यजमान बना लूं, पंडिताई करूं तो दक्षिणा मिले, तो उससे मेरा रख रखाव चले? ना, बिल्कुल नहीं। केवल राम चरण लय लागी। केवल शब्द का महत्व समझो अगर समझ सकते हो। केवल में दूसरे किसी चीज का प्रवेश है ही नहीं, समझ रहे? अब वो निकल गए। अभी तक माता पिता जब तक हैं तब तक तो बंधन है मर्यादा का, माता पिता को निराधार छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पुत्र को दोष लगेगा, भैया बंधे हैं। लेकिन भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयऊं भजन जन त्राता। जहां जहां विपिन मुनीश्वर पाऊं, अवाश्रम जाई जाई सिर। गीता का पालन हो रहा है। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सिर। जहां ताना जाय जाय सिर ना। अजय पूछऊं सोई मुनियस कहाई, ईश्वर सर्वभूतमय आहाई। भुसुंडी जी ने कहा कि अब मैं राम रूप को देखना चाहता हूं, तो ये स्वरूप की बात बता रहे। चलते गए चलते गए, एक स्थिति आई, मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोम आसीन। यहां थोड़ा एकाग्रता करिए, कुछ काफी बातें हैं हमारी। मेरु पर्वत क्या है? देवताओं का निवास है। सुमेरु में, उसी को मेरु कहते हैं। मेरु पर्वत के शिखर, चोटी में, वहां एक बट वृक्ष है, बरगद का पेड़। वहां महर्षि लोमस रहते हैं।
भुसुंडी जी ने अर्थ लिया कि जो देवताओं के निवास को पार करके देवत्व और देवलोक से भी ऊंचे पहुंच गया हो, और ऊंचे पहुंचने के बाद भी बट वृक्ष के नीचे छाया में बैठा हो, भक्ति का लक्षण है। कैसे? बट वृक्ष के बालकांड में जब सती जी और शंकर जी थे, सती जी को राम जी पर संशय था, तो शंकर जी ने एक वाक्य कहा, जाओ तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा, परीक्षा ले लो। किसी ने शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ आपको क्या कोई जरूरी काम है, ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, कोई काम है, कहीं जाना है क्या? शंकर जी ने कहा बिल्कुल नहीं, एकदम फुर्सत हूं। तो किसी ने कहा तो सती जी के साथ क्यों नहीं चले जाते हो, परीक्षा दिलवा लाओ। बात समझ रहे हैं? शंकर जी से पूछा आप कहां जाएंगे, कैलाश पर्वत जाने की जल्दी पड़ी है क्या? बोले ना। बोले फिर कहां रहेंगे, क्या करेंगे? बोले तब लगी बैठ आहूं बट छाई, बट वृक्ष की छाया में बैठा हूं। क्यों? बट वृक्ष क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्मा। शंकर जी ने कहा मैं बट वृक्ष की छाया में बैठा हूं, इसका मतलब मुझे भीतर से पक्का विश्वास है कि जिसको मैंने देखा है वो सच्चिदानंद ही है, इसलिए मैं कहीं जाने वाला। अब तुम इसलिए जाओ क्योंकि जाओ तुम्हारे मन अति संदेह। बट के नीचे बैठने का मतलब विश्वास की छत्र छाया में बैठे, और विश्वास के नीचे जो बैठा हो उसको क्या मिलता है? बिनो विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। जो विश्वास के नीचे बैठा है वो भक्ति पथ का आचार्य होगा, भक्ति की धारा में होगा। कोई जल्दी तो नहीं है। तो भुसुंडी जी को लगा अभी अभी जिन ऋषि मुनियों से जंगल में पूछ रहे थे, जहां जहां विपिन मुनीश्वर पाऊं, आश्रम जाई जाई सिर नाऊं, अजय ही पूछो सोई मुनि अस कहाई, ईश्वर सर्वभूतमय आई। ये निर्गुण निराकार बता दिया। अब मुझे देखना है सगुण साकार। तो उन्होंने सोचा कोई भक्ति पथ वाला, भक्ति धारा वाला कोई श्रेष्ठ मिले, उससे पूछूं, क्योंकि भक्ति सगुण साकार रूपधारी परमात्मा को बताएगा। और ये कण कण में व्याप्त है, ये तो ज्ञानी लोगों की भाषा है। अब जब जहां देखा मेरु शिखर बट छाया, देवताओं के निवास स्थान वाले मेरु शिखर की ऊंचाई को पार करके उसके ऊपर भी चोटी में जो बैठ गया है, और इतने ऊंचे पहुंचने के बाद भी अभी बट छाया माने विश्वास की छाया के नीचे बैठा है, निश्चित ही यह भक्ति मार्ग वाला होगा। अब मुझे सगुण साकार के दर्शन की युक्ति बताएगा। इसलिए भुसुंडी जी वहां पहुंच गए। जाई चरण सिरनायम, भूले नहीं है, जाई चरण सिरनायम, वचन कहूं अति दीन। महाराज मैं आया हूं, राम जी का दर्शन करना चाहता हूं, कोई युक्ति बता दीजिए। अल्लोमस जी ने क्या समझा? जो भूतल से, पृथ्वी तल से, भूतल से इतना ऊपर उठी आया हो। हम लोग कहां हैं? भूतल में। अरे इस तरह तो हइये हैं, लेकिन इसमें देखिए, इस शरीर में मिट्टी तत्व सर्वाधिक है। वेदों में, वेदांत में एक प्रकरण आता है पंचीकरण। सुना पड़ा है किसी ने पंचीकरण वेदांत दर्शन में?
खैर बात कठिन है, थोड़ी सी बता दूं। पंचीकरण का तात्पर्य ये है, 5 चीजें मिल करके शरीर की सृष्टि की रचना होती है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। केवल इतने भर नहीं है, इसका विस्तार जानने के लिए हमें वेदांत के अंदर पंचीकरण को समझना पड़ेगा। जैसे 100 ग्राम है ये, तो इसमें 80 ग्राम तो मिट्टी होगा और 20 ग्राम में मिट्टी में भी 20 ग्राम हवा, 20 ग्राम जल, 20 ग्राम गर्मी, 20 ग्राम आकाश होगा। तात्पर्य ये है, जैसे तालाब है, तालाब में पानी भरा है, तो आप क्या मानते हैं केवल पानी है क्या? अरे तालाब में नीचे के कीचड़ का मिट्टी तत्व भी तो घुला है कुछ। अगर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो उसमें अग्नि तत्व भी तो समाया है, गर्म हो गया कि नहीं? हवा चल रही है तो वायु है, अब वायु में कुछ ना कुछ मिट्टी तत्व के कण भी तो हैं। आंधी आएगी तो धूल के कण है कि नहीं? जून के महीने में जो वायु आएगी उसमें सूर्य की किरणों से गर्मी आ गई तो आग, अग्नि तत्व है कि नहीं? एक दूसरे तत्व में दूसरे तत्व का समावेश रहता है, उसका अनुपात रहता है, उसको पंचीकरण है। बड़ा विस्तारित वो प्रकरण है, वेदांत में है, ब्रह्म सूत्र में है। लेकिन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मिट्टी तत्व है, इसलिए हम मिट्टी से ऊपर हवा में 10 मिनट नहीं रह पाते। पक्षी में मिट्टी तत्व कम है, वायु तत्व ज्यादा है, इसलिए उड़ जाता है। चलिए इससे आगे बढ़े, बहुत कठिन हो जाएगा फिर। महर्षि लोमस ने समझा कि ये जो भूतल को पार करके ऊपर आ गया, माने शरीर देहवाद की समस्याओं को पार कर चुका है। भूतल माने देहवाद, और बीच में देवत्व का निवास है, देवताओं का। देवत्व को भी पार कर आया। मेरु शिखर, मेरु पर्वत की चोटी में। तो जो देहवाद से ऊपर उठा हो और देवत्व के आवरण को भी पार करे, वो सच्चा ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। ब्रह्म ज्ञान रथ मुनि विज्ञानी, अमोहि परम अधिकारी जानी, लागे करन ब्रह्म उपदेशा, आज अद्वैत अगुण हृदय सा। निर्गुण निराकार का उपदेश करने लगे, समझाने लगे। और ये बार बार पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। अच्छा देखो, थोड़ा और एकाग्रता से समझें लोगों। जो ज्ञान है वो बुद्धि का धर्म है, बुद्धि मस्तिष्क। ज्ञान है मस्तिष्क से करेंगे, कसरत करेंगे, कैसे है, क्या है, कैसा है। और जो भाव है वो हृदय का विषय है, हृदय में। इसलिए देवियों के हृदय में, जीवन में भावुकता ज्यादा होती है, रो पड़ती है बेचारी। इनकी गोद में जब बालक होता है, इनका हृदय इतना भावुक हो जाता है कि जब बालक भूखा होगा तो दूध बह पड़ता है, आ जाते हैं। इनका हृदय बड़ा विशाल है। और व्यक्ति, पुरुष की बुद्धि ज्यादा तेज होती है, इसलिए ज्ञान पुरुषवाची है। और भक्ति पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जन। तो अच्छा, बुद्धि तो चाहिए और हृदय की भावना चाहिए, दोनों चाहिए, लेकिन इनका अनुपात कितना होना चाहिए? रामायण में ये भी लिखा है, अनुपात कितना होना चाहिए।
जैसे ये माताएं लोग जब भोजन बनाती हैं, दाल बनाती हैं कि दाल पकाती हैं, दाल में नमक डालना जरूरी होता है कि नहीं? लेकिन कितना? 100 ग्राम दाल हो तो 10 ग्राम नमक डालें, ठीक है ना? और शायद किसी दिन 10 ग्राम दाल और 100 ग्राम नमक डालें तो क्या हो? रहेगा किसी काम का? इसी प्रकार से भगवान की कथा में बुद्धि कितनी होनी चाहिए और भाव कितना होना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, हृदय सिंधु, जहां भाव होता है उसमें इतनी जगह हो, विशालता हो कि हृदय सिंधु मति सीप समाना। सीप जानते हैं? सीप जानते हैं? हाँ, समुद्र में जो होती थी ऐसे चम्मच से थोड़ा डेवड़ी। पुराने जमाने में जब चम्मच बना नहीं करती थी तो माताएं घर में सीप को ही चम्मच बना के छोटे बच्चों को दवा पिला देती थी। सीप क्या मतलब? भगवान के प्रति समर्पण का भाव विराट होना चाहिए, अगाध होना चाहिए, और उसमें बुद्धि 1 चम्मच डालना चाहिए, तब तो ठीक है। अब बुद्धि चतुराई चालाकी ज्यादा लगा दिया, अब भावुकता कुछ नहीं है, तो उसमें कुछ न मिलेगा। जैसे 10 ग्राम दाल में 100 ग्राम नमक डाल दिया। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा का ही सुजाना। ये अनुपात होना चाहिए। अब वहां महर्षि लोमस ज्ञान बता रहे हैं निर्गुण निराकार, और ये बार बार कह रहे हैं महाराज सगुण साकार बताइए, सगुण साकार। अब बार बार तो अच्छा, तो इन्होंने क्या कहा? बार बार मुहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय नयावा। और निर्गुण निरा की बात बुद्धि के स्तर वाली है, तो बुद्धि में समझ में तो आ गया, लेकिन हृदय में नहीं आया, भावुकता कुछ है नहीं। अच्छा, ये कह दे कण कण में ईश्वर व्याप्त, भावुकता की बातें नहीं, सिद्धांत है, समझ लिया। भावुकता कब आएगी? अरे मेरे कन्हैया जी को भूख लगी है, बहुत देर हो गई, आज दूध नहीं आया, क्या खिला दूं? तब हृदय तड़पेगा हमारा। ये भावुकता होनी चाहिए। तो जब बार बार इन्होंने प्रश्न किया पुनः पुनः सगुण पक्ष में, तब उनको क्रोध आ गया। अब भोसोनी जी समझने लगे, इनको क्रोध आ गया, जबकि ज्ञान और क्रोध दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आइए मानस के उत्तरकांड में देखे सिद्धांत। भोसुंडी जी विचार करने लगे, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईस समान। क्रोध अगर आया है तो द्वैत जरूर हुआ। केवल इतने शब्द से समझ गए कि और सरल से समझाऊंगा। थोड़ी बात बता दूं, जैसे आपके घर में आपका लड़का अमेरिका से एक कांच का गिलास लाया है, बड़ा अटपटा, बड़ा कीमती कांच का गिलास है, और एक दिन आपने उठाया, आपके हाथ से गिर गया, तड़ाक से टूट गया। आपको अफसोस तो होगा, दुख होगा, अरे हाथ ढीले पड़ गया, टूट क्या। लेकिन क्रोध नहीं आएगा,
कि उठा के डंडा हाथ को मारना शुरू कर दो, एक 20 छड़ी लगाओ, क्यों तोड़ रहे? ये नहीं होगा। क्यों? द्वैत माने दोपन, दूसरापन। क्यों? क्योंकि आप और आपके हाथ में द्वैत नहीं है, दूसरापन नहीं है कि ये दूसरे का है। इसलिए आपको अफसोस तो होगा, क्रोध नहीं आएगा। थोड़ा सा द्वैत बढ़ा, आपके लड़के ने तोड़ दिया दूसरे किसी ने, आपको क्रोध आ जाएगा। देख के नहीं उठाते हो? बताओ, वो बेचारा अमेरिका से लेके आया है, उसमें $30 खर्च किए थे, मार संनाश कर दिया था। जो 2-4 शब्द कड़े निकलेंगे वो क्रोध का लक्षण है, क्योंकि शरीर से दूसरापन हुआ। अभी आप का लड़का है दूसरा, तो काफी कम उत्पन्न हुआ है, लेकिन थोड़ा क्रोध निकलेगा। अब फिर आपके नौकर ने तोड़ दिया, जो बर्तन धोने वाली आती है, द्वैत बढ़ गया, दूसरेपन की दूरी बढ़ गई, दूसरी है उस घर से आती है, और तोड़ दिया गिलास। पागल कहीं की, वहां से लाया था, 3000 रुपया काट दूंगी तुम्हारे उसमें, जानते हो ऐसे आता है। क्रोध हो ज्यादा बढ़ जाए। मैं समझाना ये चाहता हूं, क्रोध जब भी आएगा तब भी अपने से दूसरापन का जब भाव होगा, द्वैत उसको कहते हैं द्वैत, तभी आएगा। अद्वैत जब भी होगा तब भी निश्चित है कि ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान, तब द्वैत आएगा। ज्ञान ज्ञानमान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सब, अमानित्वम अदम्भित्वम। तो समदृष्टि होगी अगर ज्ञान सच्चा ज्ञान है, क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध आ गया, साथ दे दिया, 60-175 हृदय विशाला, शपथि हो पक्षी चंडाला। गरुड़ जी से बता रहे थे वो सुनने। गरुड़ जी ने कहा, महाराज उन्होंने तो श्राप दे ही दिया, जब दे दिया उन्होंने संकोच किया नहीं, तो फिर आपने भी कुछ ना कुछ किया होगा उनका, जो आपसे बन पड़ा होगा। बोले नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आपको उल्टा क्रोध क्यों नहीं आया? बोले उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, अनिज प्रभु में देख ही जगत, तो के ही सन करही। क्रोध कहां से आएगा जब राम जी दिखाई दे रहे? गरुड़ जी ने कहा, आपको दुख तो हुआ होगा कि इसने श्राप देके बिल्कुल मटिया मेट कर दिया, बड़े मुश्किल से ब्राह्मण का शरीर मिला था और कौवा बना दिया, तो आपको गुस्सा भीतर से दुख तो हुआ होगा। बोले नहीं, जैसे कोई जहर पिलावे हमको और हमारे पास चुपचाप एक ऐसी मशीन हो कि पीते समय उसको कटोरा में लगा दे धीरे से, और वो मशीन संसार के सारे हलाल जहर को अमृत में बदल देती हो सीधे पीते समय, तो हमें क्या परेशानी है? जहर पिलाते रहो, हम चुपचाप वो मशीन लगाकर उसको अमृत बना के पीते रहेंगे, क्या परेशानी? भुषुंडी जी ने कहा, अच्छा अगर आपसे मैं पूछूं, श्राप अच्छा होता है कि वरदान? अच्छा, नहीं, आपसे अगर कोई कहे कि श्राप लेना है कि वरदान, तो क्या लेंगे? अच्छा, वरदान रावण को मिला था, वरदान कुंभकर्ण को मिला था, वरदान भस्मासुर को मिला था, वरदान हिरण्यकश्यप को मिला था, वरदान तारक दैत्य को मिला था, वरदान नमुची दैत्य को मिला था। कोई लाभ हुआ? श्राप
हमारे राम जी को श्राप मिला था, छल करिटारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। नारद जी ने श्राप दिया, श्राप नारद जी को मिला था, श्राप दशरथ जी को मिला था, श्राप वशिष्ठ जी को मिला था, श्राप अहिल्या को मिला था, श्राप भुसुंडी को मिला था। बोलो। अहिल्या जी से पूछा गया, अरे अहिल्या जी, खासी ऋषि पत्नी थी, पंडितानी थी, मुनि पत्नी थी, और तुमको पत्थर बना दिया, तो तुम्हें अपने पति पर गुस्सा तो आ रहा होगा कि श्राप दे दिया। अहिल्या जी ने क्या कहा, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। बहुत अच्छा किया जो श्राप दे दिया। क्यों? ध्यान से सुनिए। जिसके माध्यम से हमें राम के चरण मिल जाए वही अच्छा है, वो चाहे श्राप हो चाहे वरदान। अहिल्या को श्राप मिला तो राम जी के चरण मिल गए। अगर श्राप ना मिला होता, ये ऋषि पत्नी बनी होती, तो राम जी आते, इनके चरणों में प्रणाम करके इनकी पूजा कर देते, आरती उतार देते, चले जाते। भुसुंडी जी को श्राप थोक में मिला, 1000 जन्म ले, अभी इससे भी नहीं मन भरा, तो वही शंकर जी का दूसरा एक अंशावतार है महर्षि लोमस, तो उन्होंने कहा अभी कौवा चंडाल बनो। गरुड़ जी ने पूछा आपको कैसा लगा? भुसुंडी जी कहते हैं कि महामुनि ने तो दिया श्राप, लेकिन मुझे मिलते मिलते बन गया वरदान। कैसे? मानस में लिखा है, भगति पक्षकारी हाथी करी रहूं, दीन महर्षि श्राप, मुनि दुर्लभ बर पायऊं, देखहु भजन प्रताप। महर्षि लोमस ने तो दिया श्राप, पर मुझे ऐसा वरदान मिला कि बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी न मिलेगा। गरुड़ जी ने पूछा वो कैसे? बोले अच्छा खासा पंडित था मैं, नीलशैल में था। अब मुझे पता मेरे इष्ट देव भगवान इष्ट देव बालक रामा का अयोध्या में जन्म हुआ है, अब बाल रूप लीला में मुझे आनंद लेना है, तो बताओ नीलशैल से अयोध्या तक आने के लिए पंडित के पास हवाई जहाज की व्यवस्था कहाँ होती, कैसे आता, किराया खर्चा कहाँ मिलता? अब अयोध्या आ भी जाती, राजा महाराजा की राजधानी, तो पंडित का प्रवेश कहाँ मिलता? अच्छा, हम कथा सुनाते हैं, बड़े बड़े मंचों में भी सुनाते हैं, लेकिन आप कहो कि पंडित जी आप राष्ट्रपति से मिले आओ, तो इस तरह के पंडित घुस नहीं पाएंगे वहां, कोई नहीं जा पाएगा। तो बोले पंडित बना होता तो महाराज दशरथ के महलों में कहाँ घुसने को मिलता। अच्छा, वशिष्ठ जी से अगर सिफारिश लगा के कहीं जाता भी तो घड़ी का टाइम देख के 5 मिनट 10 मिनट का समय देता, मैं लीजिए जल्दी निकलिए, टाइम हो गया, चलो हट। फिर मैं कहाँ रहता, कौन सा होटल बुक करता, फिर क्या खाता, बड़ी समस्या हो जाती कि नहीं। अब बोले मुझको बनाया कौवा और सीधे नील पर्वत से उड़ान भरी और हवाई जहाज सीधे लैंड किया कहाँ? कौशल्या जी के वहां महिला निवास के अंदर, न किसी से कोई परमिशन, न कोई टिकट, न पूछ न ताज। मुनि दुर्लभ पर मिला कि नहीं? और जहां राम जी खेल रहे हैं वहीं मैं भी आनंद ले रहा था, और जब मुझे भूख लगे तो मैं राम जी की तरफ देखूं, सरकार भूख कब लगाओगे? तो राम जी अपनी कौशल्या मैया की तरफ देखे, सजल नयन कछु मुख करी रूखा, अचितई मातु लागी अति। अरे कौशल्या जी, अरे मेरा लल्ला भूखा है, मालपुआ बना के ले आई। अब मालपुआ राम जी को दिया, साधारण बात है, छोटे बच्चे हों चाहे जितना बढ़िया रसमलाई दे, वो ऐसे ऐसे थोड़ा सा करेंगे लथेर के और नीचे नीचे फेंक देंगे, चल देंगे। अब भगवान को वैसे कुछ खाना नहीं होता, केवल दिखाया जाता है, भोग लगाया जाता है,
समझ रहे? आपके कटोरा की अगर एको चम्मच खीर भगवान एक दिन खा ले तो दूसरे दिन से घबराने लगोगे भैया कटोरा साफ न कर जाए तो मुझे क्या बचेगा। कौआ महाराज ने बताया कि बस राम जी तो मालपुआ लें, अब ऐसे मुंह में लगावे, केवल भोग भर लगावे, नीचे डाल दें तो जो उठन पर अजिरमहु सो उठाई करी। कितनी सुविधा है, वाह। ये आनंद। आइए मैं उन प्रश्नों के उत्तर दे दूं, समय बहुत अतिक्रमित हो गया है। आपकी भावना का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपनी कथा के बारे में ऐसे रुचि बनाए रखें। उन प्रश्नों के उत्तर दे दूँ जो मैंने कहा था कि सृष्टि के सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, एक ही उत्तर है। और जो गरुड़ जी ने प्रश्न किए थे, प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह भ्रम। विस्तार से बातें करूं तो बहुत लंबी है, अभी ज्ञान दीपक प्रसंग को तो स्मरण नहीं किया और वहां तक जाऊंगा भी नहीं, वो भी गरुड़ जी का प्रश्न है। कहाँ संत मुनिवेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, स्वयं मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदरे हो भगति की नाई, ज्ञानी है भक्ति ही अंतर केता। वो सारे प्रश्न हैं। फिर हमारे शिवम जी भैया जी कर रहे हैं जो मानस रूप कहा समझाए, वो सप्त प्रश्न मम कहा वो है। आइए थोड़े से उन प्रश्नों का उत्तर समझें जिसके लिए मैंने कहा था बार बार फिर स्मरण करा देता हूं। सृष्टि के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर क्या? प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग। इसका कारण क्या? गोस्वामी जी ने बताया कि जब महर्षि लोकनश ने श्राप दे दिया और मैं चलने लगा, तब मुझको महर्षि लोमस ने बुला लिया। अब बुला लिया और वहां मुनि तेहि मोहि कछुक काल तहाँ राखा, और रामचरित मानस तब भाखा। राम जी प्रकट किए, राम जी ने दर्शन दिया और राम जी ने कह दिया, महर्षि लोमस ने वचन दिया, जय ही आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापी ताहा नय विद्या, जो जन एक प्रजंत। उसका उत्तर ये, भगवान का स्मरण करो, वहां अविद्या माया नहीं हो सकती। अच्छा, तीर्थ बार बार क्यों जाते हैं? तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए? चलिए प्रयागराज हो आवे, कुंभ स्नान करी आवे, वृंदावन हो आवे, हरिद्वार हो आवे, चित्रकूट अयोध्या हो आवे, चारों धाम पे क्यों जाते हैं? क्या मतलब है? तीर्थों में भगवान के नाम का संकीर्तन, स्मरण, घंटा घड़ियाल, मंदिरों की पूजा, वेद मंत्र, यज्ञ, कथा और तमाम भगवान के नाम का स्मरण होता ही रहता है। आप कहीं भी तीर्थ में जाएं, बड़े बड़े मंदिर आश्रम हैं जहाँ घंटी बजती ही रहेगी, माइक से वेद वाक्य होते रहेंगे, जहाँ यज्ञ होते हैं, भगवान का नाम, कीर्तन, कथा और वेद मंत्र क्या है? कीटाणुनाशक दवा। जहाँ कीटाणुनाशक दवा, एंटीबायोटिक का छिड़काव हो रहा हो, वहाँ रोग के कीटाणु, काम क्रोध लोभ के कीटाणु कम रहेंगे। इसलिए शुद्ध वातावरण में पहुंचकर हम भी अपने को शुद्ध करियावें, कीटाणु रहित करियावें, इसलिए तीर्थों में जाते हैं। अगर भगवान का स्मरण निरंतर हमारे घर में होने लगे तो हमारा घर तीर्थ बन जाएगा। कथा रामायण स्यापी, वाल्मीकि में, कथा रामायण स्यापी नित्यम भवति यद गृहे, तद गृहं तीर्थ रूपम ही दुष्टानां पापनाशनम।
कथा भागवतस्यापि, भागवत के लिए भी ठीक यही आया, नित्यम भवति यद्गृहे, वो तीर्थ बने। सबसे बड़ा उत्तर क्या मिला? भगवान का सुमिरन। जहां भगवान का सुमिरन होता रहेगा वहां छल कपट मोह संशय भ्रम ये नहीं रहेंगे। दूसरा प्रश्न किया था, तुम्हें न व्यापत काल अति कराल कारण कवन। तो राम जी जब प्रकट होकर के भूसुंडी जी से कहते हैं, कबहू काल न व्यापी तो ही असुमरेसु भाजेसु निरंतर। सुमरेसु भाजेसु निरंतर, अंतर न पड़ने पाओ। अगर अंतर पड़ गया काल मार ले जाएगा। सृष्टि के सारे प्रश्नों का उत्तर क्या है? परमात्मा का स्मरण। ये क्यों किए जाते हैं? आज मंगल है, आज तो हम व्रत रहते हैं। मंगल के दिन शाम को भाई हम हनुमान जी का दर्शन जरूर करते हैं। आज गुरुवार है, आज विष्णु भगवान का लक्ष्मी नारायण का दिन है, आज तो हम केला की पूजा करके अब विष्णु भगवान की कथा जरूर सुनेंगे। आज तो शुक्र है, आज देवी मैया का दिन है, संतोषी माता का व्रत रहते हैं और अपनी दुर्गा जी को हम पूजा करते हैं। आज शनिवार है, शनिवार को हनुमान जी का दर्शन जरूर करना चाहिए, उसको शनि का प्रकोप नहीं। आज तो एकादशी, आज हम एकादशी का व्रत रहते हैं। आज पूर्णमासी है तो चंद्रमा की पूजा करेंगे, गंगा जी जरूर नहाएंगे। क्या मतलब है इसका? किसी न किसी बहाने से हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा बना दी है। मंगलवार के बहाने, अमावस्या के बहाने, पूर्णमासी के बहाने, एकादशी के बहाने आपको परमात्मा की याद तो आवे कम से केवल एक ही उद्देश्य, याद आने के सारे बहाने हैं। आपके अलमारी में कन्हैया जी बैठे हैं, शाम को गई आप माताएं और आज कन्हैया जी को भी भोग नहीं लगाया, जल्दी से घंटी बजाया, आरती उतारा और दूध पिला दिया। थोड़ी देर में हमारे कन्हैया जी को ठंडी लग रही हुई, कंबल उठा दी। क्या है? खूब जानते हैं कि पीतल के हैं, लेकिन किसी न किसी बहाने से हमें ईश्वर परमात्मा की याद आवे। अस्सु मेरे सुभजे से निरंतर, जो सदैव परमात्मा का स्मरण करता रहेगा उसके सामने काल भी पराजित हो जाएगा। उसके यहाँ संसार की ये जीव को नचाने वाली माया का प्रवेश नहीं होगा। ये सारे प्रश्नों का उत्तर है। अगर आप अंदर से बाहर तक अपने सुख शांति कल्याण चाहते हैं तो परमात्मा का स्मरण करने का अभ्यास करिए कि एक भी श्वास, गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा